गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बीना। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जिनके पास में भी नेट की साड़ी है। और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके पास भी कोई ना कोई नेट की साड़ी पड़ी हुई है जिसने सिर्फ और सिर्फ आपके वार्डरोब का या फिर आपके घर के किसी भी एक कोने का स्पेस कवर करके रखा हुआ है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो यूज़लेस हो चुका है और हम उसे रीयूज़ करना चाहते हैं। सो इस वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे कि अगर आपके पास में किसी भी टाइप की नेट की साड़ी है तो उसे हम किन किन डिफरेंट तरीक़ों से रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में हैवी नेट की साड़ी है, फुल प्लेन नेट की साड़ी है, हाफ एंड हाफ साड़ी है, या फिर सिर्फ ऐसी साड़ी है जिसमें सिर्फ बॉर्डर्स लगे हुए हैं, आपके पास में किसी भी टाइप की साड़ी है, हम इस वीडियो में इन डिटेल जानेंगे कि उसे रीयूज़ करने के कौन कौन से तरीके हैं। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ नेट की साड़ी रीयूज़ करने के लिए बताऊंगी, बल्कि इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपके पास में नेट का दुपट्टा पड़ा हुआ है या फिर छोटा सा नेट का कोई भी फैब्रिक पीस पड़ा हुआ है या फिर आपके पास में कोई भी फैब्रिक है जो कि नेट का है, तो हम उसे किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, हम उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे आपके पास में इतना छोटा सा फैब्रिक पीस ही क्यों ना हो, आपको पता चलेगा कि हम उसे भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्लेन नेट की साड़ी से। अगर आपके पास में कोई ऐसी नेट की साड़ी है जो बिल्कुल प्लेन है या फिर उनमें छोटी छोटी डिटेलिंग है, चाहे वो बीड्स हो, पर्ल्स हो या फिर थोड़े थोड़े वर्क हो जो काफ़ी गैप में हो, अगर आपके पास में ऐसी कोई साड़ी है तो उनसे हम क्या क्या यूज़ करके बना सकते हैं। सबसे पहली बात, ऐसी साड़ी से आप लहंगा, अनारकली सूट और इसके साथ ही गाउन बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है तो। एंड इसके साथ ही आप चाहे तो दुपट्टे के लिए 2.5 मीटर का फैब्रिक कट करके लेंथ वाइज और विथ वाइज उसे एज अ दुपट्टा कट करने के बाद में आप उसमें बॉर्डर्स अटैच करके उसे एज अ दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई साड़ी है जिसमें थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग है, वो बिल्कुल प्लेन नहीं हो, उसमें छोटे छोटे कोई डिटेलिंग्स ऐड हो, ऐसी साड़ी से आप बहुत ही सुंदर दुपट्टा निकाल सकते हैं। इनफैक्ट प्लेन नेट की साड़ियों से गाउन बनाना, लहंगा बनाना और अनारकली सूट ऐसे टाइप के आउटफिट्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि प्लेन होने की वजह से जब आप इनसे कुछ ऐसा आउटफिट बनाएंगे जो जिसमें फ्लेयर बहुत ज़्यादा हो तो आपका आउटफिट बहुत ही सुंदर तैयार होता है। सो आप इन सारी चीज़ों को तो कैरी कर ही सकते हैं अपने आउटफिट को बनवाने के लिए, इन सारे ऑप्शंस के साथ आप जा ही सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहे तो अपने प्लेन नेट की साड़ी से शरारा और गरारा भी बना सकते हैं। प्लेन नेट की साड़ी को रीयूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, बट इनमें से सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप चाहे तो प्लेन नेट की साड़ी से या फिर ऐसी साड़ी से जिसमें छोटे छोटे डिटेलिंग्स हो या फिर एम्ब्रॉयडरी हो या बिल्कुल छोटा छोटा कोई डिटेल उसमें ऐड हो, ऐसे फैब्रिक से आप एक 1 पीस ड्रेस भी बना सकते हैं। आपको करना ये है कि आप अपने फैब्रिक से एक ड्रेस बनवाएंगे जिसमें थोड़ा सा फ्लेयर हो, बट इसमें हमें लाइनिंग अटैच नहीं करवाना है। इसके बदले हमें करना ये है कि हमारे नेट का जो कलर है, हमें सेम उसी कलर में एक इनर बनवानी है जिसमें थोड़ा सा फ्लेयर हो और वो बिल्कुल प्लेन हो। अगर उसमें थोड़ा सा शाइन हो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, शाइन नहीं हो तो भी चलेगा, बट हमें ऐसा एक इनर बनवाना है जो कि फ्रॉक स्टाइल का हो और उसके स्ट्रैप्स बिल्कुल पतले हो, नूडल स्ट्रैप्स हो तो भी अच्छे हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे स्ट्रैप्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उसे स्लीवलेस भी रख सकते हैं। हमें ऐसा ही ड्रेस क्रिएट करना है और ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगा आप, क्योंकि जब आप ऐसे ड्रेस को पहनोगे तो आपको देखने वाले ये बोल ही नहीं सकते हैं कि ये एक साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट है। मैंने बहुत सारी नेट की साड़ियों को रीयूज़ किया है, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे टाइप की साड़ियों को रीयूज़ किया है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि कैसी साड़ी से क्या बनाना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, कैसी साड़ी को किन तरीक़ों से रीयूज़ करना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये वीडियो सिर्फ पहला वीडियो है जिसमें मैं नेट की साड़ियों के बारे में बता रही हूँ। इसके बाद मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी लेकर आऊँगी जिसमें सिल्क की साड़ी, ब्रोकेड की साड़ियाँ, कॉटन साड़ी या फिर किसी भी टाइप की साड़ी आपके पास में हो, चाहे वो प्रिंटेड हो या फिर प्लेन हो, हर टाइप की साड़ी को यूज़ करने के डिफरेंट क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनसे आप किन किन तरीक़ों के आउटफिट्स को बना सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी साड़ी रीयूज़ करने के आइडियाज़ मिलते रहेंगे। प्लेन नेट की साड़ी को रीयूज़ करने के और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि अगर आपको एज अ साड़ी ही इसे कैरी करना है, आप नहीं चाहते हो कोई दूसरा आउटफिट बनाना, आप सिर्फ साड़ी ही पहनना चाहते हो, तो
उसे एक मॉडर्न टच देने के लिए आप अपनी साड़ी का जो विड्थ है उसे थोड़ा सा छोटा कर दें और लास्ट में जो नीचे का फैब्रिक है हमें वहाँ से कट करके इसे थोड़ा सा छोटा करना है और नीचे की जो पट्टी है उसके बदले हम अपनी साड़ी से जो फैब्रिक और जो कलर कॉम्प्लीमेंट करे, जो इसके साथ में मैच करता हुआ हो, किसी और फैब्रिक को लेकर उसमें रफल्स ऐड करके इसे एज अ रफल साड़ी भी बना सकते हैं। रफल साड़ी के अलावा आप रफल स्कर्ट्स भी बना सकते हैं, रफल दुपट्टे भी बना सकते हैं नेट के फैब्रिक से। तो आपके पास में अगर प्लेन नेट है या फिर छोटे छोटे डिटेलिंग वाले नेट के फैब्रिक है या साड़ी है तो आप उससे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास में ह्यूज ऑप्शन मिल जाता है। साड़ी रीयूज करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। साड़ी रीयूज करना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक तो इससे हमारी जो साड़ी है जिससे हमारी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है उसे हम रीयूज़ करके यूटिलाइज़ कर पाते हैं, वरना वो ऐसे ही पड़ी रहती है फालतू में और उसको हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमें रीयूज़ करने के बाद यही मिलता है कि हम उस फैब्रिक की वैल्यू करते हैं। दूसरा फ़ायदा, जब हम रीयूज़ करते हैं किसी भी आउटफिट को तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, हम उस आउटफिट से कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसमें हमारी क्रिएटिविटी दिखती है। ओके, अब बात करते हैं अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है जो कि हाफ एंड हाफ है, यानी कि आपकी साड़ी का टोटल जो लेंथ है उसमें से हाफ नेट है और हाफ किसी और दूसरे फैब्रिक का है, तो हम उसे किन तरीक़ों से रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसी साड़ी है तो नेट वाले फैब्रिक से आप एक कुर्ती बना सकते हो या फिर एक शरारा या गरारा बना सकते हो। नेट का फैब्रिक काफ़ी कम क्वांटिटी में होगा, इसीलिए हम उनमें से सिर्फ एक ही चीज़ को बना सकते हैं। या तो आप कुर्ती, शरारा, गरारा बना सकते हो या फिर आप नेट वाले फैब्रिक से एक जैकेट बना सकते हैं और दूसरी तरफ जो हमारे पास में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे भी हम ट्राउज़र बना सकते हैं और या फिर सलवार बना सकते हैं या कुर्ती बना सकते हैं। या फिर एक बहुत ही बेटर ऑप्शन ये भी है जहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन करके रीयूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो दूसरा फैब्रिक है उससे अपनी कुर्ती बनवानी है और जो नेट का फैब्रिक है उससे हमें बनवाना है जैकेट, जो कि होगा फुल स्लीव का या फिर 3/4 स्लीव का। और ये आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि ये एक साड़ी का पार्ट है, दोनों ही एक साड़ी का ही पार्ट है, जिसकी वजह से ये आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तभी इनको साड़ी में यूज़ किया गया था। तो जब हम इनसे कोई ऐसा आउटफिट बनवाते हैं जो कि साथ में ही हम पहन सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा हमारे पास में जो फैब्रिक है उससे हम टॉप या फिर शॉर्ट ड्रेस भी बनवा सकते हैं, फ्रॉक बनवा सकते हैं। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बट अगर आपको इन दोनों ही फैब्रिक को किसी एक आउटफिट में लगाना है तो आप वो कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। ओके, अब जानते हैं अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है जिसमें हैवी बॉर्डर लगा हुआ है और बाकी की साड़ी या तो प्लेन है या फिर छोटी छोटी उसमें वर्क है, तो ऐसी साड़ी को रीयूज़ करने के क्या तरीके हो सकते हैं। ऐसी बॉर्डर वाली साड़ी को रीयूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके बॉर्डर्स को निकाल दें और उसे एज अ बॉर्डर ही किसी और साड़ी में रीयूज़ कर ले। वो बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर वो बॉर्डर सही कंडीशन में है तो। और बाकी की जो साड़ी है उसे रीयूज़ आप वैसे ही करें जैसे मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन में बताया कि हमारी अगर नेट की प्लेन साड़ी है तो उसे हम किन किन डिफरेंट तरीकों से रीयूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपके पास में नेट की हैवी साड़ी है तो उसे कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। हैवी साड़ी के लिए आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उससे लहंगा बनवा लें या फिर एक हैवी दुपट्टा बना लें। दुपट्टा बनाने के लिए आपको बस अपने दुपट्टे के साइज़ का साड़ी में से पीस कट कर लेना है और उसे एज अ दुपट्टा कैरी करना है। जब आप प्लेन सूट के साथ में ऐसा हैवी दुपट्टा लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है आपको। या फिर आप एक लहंगा बनवा सकते हैं। अगर आप हैवी नेट की साड़ी से लहंगा बनवाएं, अगर आपकी साड़ी ऐसी दिखती है जिससे एक अच्छा खासा लहंगा तैयार हो सकता है तो ही आप लहंगे के लिए जाए। आप एक गाउन भी बनवा सकते हैं, गाउन भी अच्छा ऑप्शन है। बट प्लेन साड़ी से अगर आप गाउन बनवाते हो तो बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि वो अच्छे लगेंगे ही। बट यहाँ पे हैवी साड़ी से अगर आप गाउन बनवाते हो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है क्योंकि नेट की हैवी साड़ियाँ जो होती है उसमें बहुत सारे हीरे, मोती, सितारा ये सब कुछ लगे होते हैं, तो वो मे बी एज अ गाउन अच्छे नहीं लगे क्योंकि गाउन के लिए एक पर्टिकुलर फैब्रिक और डिज़ाइन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका गाउन बहुत ही बेकार लगेगा। सो गाउन बनवाने से पहले आप बहुत बार सोच लें अच्छे से कि ये आपको पहनना है या नहीं। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसे
एज अ साड़ी पहनकर देख ले कि वो आप पे एज अ गाउन अच्छा लगेगा या नहीं। ये ज़्यादा बेटर है कि आप पहले से समझ ले कि ये अच्छा लगेगा या नहीं, उसके बाद ही आप उसे गाउन के लिए चूज़ करें। इसके साथ ही आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप इससे शरारा, गरारा या फिर एक जैकेट बनवा सकते हैं अगर आपके पास में हैवी नेट की कोई साड़ी है तो। और अगर आप चाहे तो इससे एक कुर्ती बनवा सकते हैं, बट इसके साथ में जब भी आप कुछ पहने बॉटम में या और दुपट्टा, वो दोनों आपको प्लेन लेना है, क्योंकि आपकी कुर्ती में काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क होगा और आप दुपट्टे और बॉटम के लिए भी हैवी वर्क वाला कोई आउटफिट ले लेते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कुर्ती हैवी लेना है और उसके साथ में आप दुपट्टा और बॉटम दोनों प्लेन कैरी करें तो ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। नेट की हैवी साड़ी को रीयूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हैवी होने की वजह से वो उससे हर आउटफिट उतना अच्छा नहीं बनता है। बट अगर आपके पास में प्लेन नेट की साड़ी है या फिर ऐसी साड़ी है जिसमें थ्रेड वर्क हो या फिर छोटी छोटी डिटेलिंग हो, तो उससे आप बहुत ही कुछ रेडी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से उसे रीयूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, प्लेन नेट की साड़ी से आप अनारकली सूट, गाउन, लहंगा या फिर कुछ भी बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा आपको। बट हैवी साड़ी को रीयूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हैवी साड़ी से अगर आप कोई भी आउटफिट बना लेते हैं तो वो शायद उतना अच्छा नहीं लगे। पर अगर आपके पास में प्लेन नेट है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, वो अच्छा लगेगा ही। हैवी नेट की साड़ी से आप चाहे तो एक जैकेट बनवा सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको एक जैकेट बनवाना है फुल स्लीव का या फिर 3/4 स्लीव की, और जिसे आपको रखना है लॉन्ग, और सेम उसी कलर में आपको एक इनर बनवानी है यानी कुर्ती बनवानी है और एक बॉटम बनवानी है ट्राउज़र, और इसे आप जैकेट के साथ में कैरी करेंगे। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कुर्ती और बॉटम बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, बट वो दोनों ही आपके जैकेट के कलर से मैच होने चाहिए। ओके, आप जानते हैं अगर आपके पास में छोटू से नेट के फैब्रिक बचे हुए हैं या फिर आपके पास में इनफ फैब्रिक नहीं है जिनसे आप ये सारे आउटफिट्स को बनवा सके, अगर आपके पास में सिर्फ थोड़ा सा नेट का पीस बचा हुआ है तो आप उनसे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक ब्लाउज का। आप नेट के ब्लाउज को किसी भी बिल्कुल प्लेन सिंपल साड़ी के साथ में कैरी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल प्लेन या फिर जैसा भी आपका नेट का फैब्रिक है उससे एक टॉप क्रिएट करना है जिसकी फिटिंग लूज होनी चाहिए, और इसके साथ में आपको एक इनर बनवाना है जो कि आपकी बॉडी से बिल्कुल चिपका हुआ होगा और उसके स्ट्रैप्स पतले होंगे। अगर आप शीन पे चेक करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा लेटेस्ट है और ट्रेंडी है। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा लगेगा भी या नहीं, ये डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अगर आपके पास में कोई एक नेट का दुपट्टा पड़ा हुआ है जिसे आप रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप उससे कुर्ती बनवा सकते हैं, क्योंकि दुपट्टे का फैब्रिक उतना इनफ नहीं होता है कि आप उससे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से रीयूज़ कर पाए। सो सबसे बेटर है कि आप उसे कुर्ती के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। ये तो हुई टॉप और ब्लाउज की बात, बट अगर हमारे पास में उससे भी कम फैब्रिक है तो हम उसे क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई एम्ब्रॉयडर्ड या फिर ऐसी फैब्रिक है नेट की जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आप उसे फेंकना नहीं चाहते हो, तो आप उसे अपनी कुर्ती में नेक एरिया पे यहाँ पे उसे अटैच करवा सकते हैं। ये आपकी कुर्ती को बिल्कुल न्यू लुक दे देगा। या फिर आप चाहे तो अपनी कुर्ती में, ब्लाउज में या फिर सूट में नेट के फैब्रिक को स्लीव के लिए भी अटैच करवा सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा फैब्रिक है तो आप उससे फुल स्लीव रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास में कम फैब्रिक है तो आप छोटा स्लीव भी रख सकते हैं और अपनी कुर्ती को या सूट को एक नया लुक दे सकते हैं। आपके पास में कैसी नेट की साड़ी है जिसे आप रीयूज़ करना चाहते हो या फिर आपने रीयूज़ किया है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।